सूक्त एक मंत्र 3। ओम अग्निनारयिम अश्नवत् पोषम एव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। देव अग्नि से शब्द गति पोषण पाए नेक, श्रेष्ठ वीर सम यश मिले करें योग्य शुभ कृत। अग्निना, इस मंत्र को समझने का प्रयास करें। संपद है ओम अग्निना। अग्निना अर्थात अग्नि द्वारा, अग्नि के साथ। अग्नि शब्द का तृतीया विभक्ति करण कारक एक वचन है। तो अग्निना, अग्निना का अर्थ हुआ अग्नि द्वारा, अग्नि के साथ। रईम, रई को, रई क्या है? रे धातु का अर्थ शब्द करना, गति करना है। तो अग्निना, अग्नि द्वारा, अग्नि के साथ। रईम अर्थात शब्द गति को। अग्निना रईम अश्नुवत, अग्नि, अग्नि द्वारा शब्द गति को। अश्नवत, अश धातु का अर्थ है व्याप्त होना, व्यापक होना। तो अश्नुवत पद का अर्थ किया व्याप्त होता है, प्राप्त होता है। अश धातु का अर्थ व्याप्त होना है, प्राप्त होना है। अश धातु से आशु गति, तीव्र गति का भाव है। आशु शब्द से भी हम सब परिचित हैं। अश्नवत अर्थात प्राप्त होता है, व्याप्त होता है। क्या क्या? अग्निना रई अश्नवत, अग्नि द्वारा रई को प्राप्त किया। रई का अर्थ शब्द और गति, प्रगति, विद्या, वाणी, इसका भावार्थ ये शब्दार्थ में दिए गए हैं। रय धातु का अर्थ गति करना है, उससे गतिशीलता, प्रगति और गत्यर्थक धातुओं में जानना का अर्थ भी निहित होता है। जानना, पाना आदि का अर्थ निहित होता है। तो उसका अर्थ विद्या, ज्ञान ही ग्रहण किया गया। और शब्द करना तो अर्थ है ही, तो वाणी होगा ही। वाणी से भी विद्या, ज्ञान का अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। अग्निना रई अश्नवत, अग्नि द्वारा रई को प्राप्त किया, अर्थात शब्द और गति को प्राप्त किया। अग्नि पद की व्याख्या तो हम लोग कर ही रहे हैं, कर चुके हैं। अग्नि अर्थात अग्धातु गत्यर्थक है। तो अग्रणी, गतिशील, प्रगतिशील, ग्राही परमेश्वर द्वारा हम रई को प्राप्त करते हैं। और क्या प्राप्त करते हैं? पोषण, पोषण को प्राप्त करते हैं। उसी अग्नि परमेश्वर से हमें पोषण प्राप्त होता है। एव अर्थात ही, ये अव्यय पद है। दिवे दिवे अर्थात दिन दिन, प्रतिदिन जिसे हम लोग कहते हैं। तो हम अग्नि द्वारा दिवे दिवे अर्थात दिन प्रतिदिन ही गति, वाणी और पोषण को प्राप्त करते हैं। और क्या प्राप्त करते हैं? तृतीय चरण में आगे कह रहे हैं यशसम वीरवत्तमम। यशसम, यश को प्राप्त करते हैं। वीरवत्तमम, यश भी कैसा? वीरवत्तमम, वीरवत वीर के समान। और तर तम प्रत्यय लगा है, श्रेष्ठतम का अर्थ देते हुए वीरवत्तमम, श्रेष्ठ वीर के समान यश को प्राप्त करते हैं। तो ओम अग्निना रईम अश्नवत पोषम एव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम।
अग्नि परमेश्वर के द्वारा हम रई अर्थात प्रगति शब्द को प्राप्त करते हैं। पोषण एवं दिवे दिवे प्रतिदिन पोषण को भी प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ वीरों के समान यश को प्राप्त करते हैं। ये इस तृतीय मंत्र का अर्थ हम लोगों ने जाना। अग्नि के द्वारा शब्द को, वाणी को, पोषण को और श्रेष्ठ वीरों के समान यश को हम दिवे दिवे अर्थात प्रतिदिन निरंतर दिन प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। हमें सब कुछ उस परमेश्वर से प्राप्त होता है। तो ये भी हम लोग चर्चा करते आए हैं कि वेद मंत्रों में स्तुति एक शैली है, परमेश्वर के विविध गुणों का वर्णन करते हैं और उससे ये प्रेरणा ग्रहण करते हैं कि हमें भी इन गुणों को धारण करना है। परमेश्वर से ये सब प्राप्त होता है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हम बैठे रहें, अधिक से अधिक क्या हुआ भाई मैंने ये मंत्र पढ़ लिया तो ये सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। नहीं, ये सब प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास, परिश्रम, पुरुषार्थ करना होगा। इन मंत्रों में हमें ये प्रेरणा मिलती है। मंत्र का अर्थ ही है विचार। मन धातु का अर्थ है विचार करना। मंत्र का अर्थ भी मंत्रणा करना, विचार करना, हम सब जानते हैं मंत्रणा। तो ये मंत्र है, हमको मंत्र दिया जा रहा है, मंत्रणा दी जा रही है, विचार दिया जा रहा है कि हमको ये सब कुछ प्राप्त करना चाहिए। परमेश्वर से हमें यह प्राप्त होता है, अर्थात परमेश्वर की व्यवस्था में ये सब कुछ हमारे लिए प्रकृति में उपलब्ध है। उसके लिए यदि हम उचित प्रयास करें, परिश्रम करें, पुरुषार्थ करें तो ये सब कुछ हमको प्राप्त हो सकता है। इसके भावार्थ में कहा गया है वेद मंत्रों से परमात्मा की उपासना प्रत्यक्ष फलदायी है। उससे प्रतिदिन ही पोषण मिलता है, शक्ति क्षमताएं निरंतर बढ़ती हैं, वीर नायकों के समान यश की प्राप्ति होती है। वीर का अर्थ है पराक्रमी, ऊर्जावान, शक्तिशाली, ऋष साधक तथा समाज का नेतृत्व करने वाले मनीषी इसी श्रेणी में आते हैं। स्पष्ट है कि साधना का फल प्रत्यक्ष रूप से प्रतिदिन प्राप्त होना चाहिए। क्षमता, साधना तथा परिस्थिति के अनुसार उसका स्पष्ट अनुभव होने में कुछ समय लग सकता है, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन भर या वर्षों साधना करने पर भी परिणाम न मिले। ऐसा होता है तो स्पष्ट है कि साधना प्रणाली में ही कुछ न्यूनता है। कितना अवश्य है कि आध्यात्मिक साधना से सांसारिक उपलब्धियों की आशा नहीं करनी चाहिए कि हम प्रार्थना करते रहें कि हमारे सारे शत्रु नष्ट हो जाएं। हम चुपचाप बैठकर केवल प्रार्थना करें शत्रु नष्ट हो जाएं, हमारी निर्धनता नष्ट हो जाए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, हमें संसार के सारे सुख साधन धन ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएं। तो केवल प्रार्थना करने से, मंत्र पढ़ने से ये सब प्राप्त नहीं होगा। इससे हमें प्रेरणा प्राप्त होगी, मनोबल बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, पुरुषार्थ करने का उत्साह बढ़ेगा और उससे हमें अवश्य सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से इस मंत्र की व्याख्या को हम यहाँ पूर्ण करते हैं, विराम देते हैं। आगे आप लोगों का जो भी प्रश्न आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ये निवेदन पुनः हम करेंगे, जिन मित्रों के पास वेदायन नहीं है वे वेदायन मंगवा लें, तभी इसका पूरा लाभ उठा सकेंगे। वेदायन का पुनः प्रारंभ आप सबके आग्रह पर किया गया है, क्योंकि वैसे तो एक बार सब पूर्ण हो चुका है, फिर भी नए लोग जुड़े हैं, वो उस समय नहीं थे, तो आप सबके आग्रह पर वेदायन पुनः आरंभ किया गया। तो जिनके पास भी वेदायन पुस्तक नहीं है प्रयास करें, मंगवा लें और आपका आज का जो भी प्रश्न विचार हो प्रस्तुत कर सकते हैं।